हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारी से सुबह के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। तो आज का मौसम आप सब देख ही सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो मेरी सुबह आज हुई है झाड़ू के साथ, क्योंकि कमरा हो गया था गंदा। तो मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगा लिया। अब मैं नहाकर आ गई हूँ मंदिर, और मेरा हनु भी सोकर उठ गया है। मेरी सुबह की पूजा भी संपन्न हो गई है। यहाँ देखिए हनु की मस्ती भी स्टार्ट हो गई है। इसकी नींद पूरी तरह खुल गई है। मौसम आप देख सकते हैं प्रयागराज में कैसा है। एकदम आंधी चल रही है इतनी सुबह सुबह। बिल्कुल सूर्यदेव का पता ही नहीं है, इस समय बिल्कुल नहीं निकले हैं, और आंधी एकदम ज़ोरों में है। पता नहीं शाम तक मौसम क्या होता है, अच्छा या बुरा पता नहीं क्या होगा। हम आ गए हैं नीचे। हनु का दूध तैयार हो गया है। आजकल हनु की आदत हो गई है कि सो के उठने के बाद तुरंत चलो किचन में ही मिलेगा दूध। तो ये पहुंच जाता है और जाता है, पहले सोफ़े पे देखेगा कौन बैठा है, मैं दे दूँ दूध पिलाने के लिए। लेकिन आजकल कोई दिखता ही नहीं है बेचारे को। यहाँ हमारी सुबह की चाय बन गई है, दूध भी गर्म हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं, पहले चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो हमारी चाय हो चुकी है। यहाँ खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। मैं बना रही हूँ खटाई वाली दाल और चावल। तो खटाई वाली दाल और चावल बन रहा है। यहाँ मैंने हनु के लिए एप्पल कट कर दिया है, हनु का फेवरेट। और साथ में मैं बना रही हूँ छाछ। यहाँ छाछ की भी तैयारी हो गई है, दाल पक गई है। अब बस मैं इसमें जीरा का तड़का लगा दूँगी, क्योंकि खटाई वाली दाल हमारे यहाँ ऐसी ही बनती है। यहाँ हमारे सोफ़े की हालत तो आप सब देख ही सकते हैं। वाइट जो सोफ़ा का कवर होता है वो सब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो ये भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आज सोफ़े का कवर चेंज कर ही दिया, क्योंकि वाइट है, ऊपर से इतना गंदा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। आज गुरुवार है तो हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुले जाते, तो अब मैं इसे कल धुलूँगी। यहाँ खाना तैयार हो गया है, खटाई वाली दाल, चावल और छाछ। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं सबसे पहले हनु को नहलाऊँगी, फिर बाद में मैं खाना खाऊँगी। यहाँ मैंने हनु के नहाने की तैयारी कर दी है। हनु को नींद भी आ ही गई थी, तो दूध पीकर सो गया हनु नहाकर। तो हो गई है दोपहर, हनु भी सोकर उठ गया है। यहाँ मैंने हनु का दूध ले लिया है और मेरा हनु पहुँच गया है किचन में। तो हनु तो सोकर तुरंत आ जाता है। अगर ये बेड पर बैठा रहेगा तो नहीं उतरेगा, और अगर नीचे उतार दो तो ये भागता हुआ सबसे पहले किचन में आएगा। और अगर कोई नहीं दिखेगा तो बेचारा खुद से ही दूध पीने की कोशिश करता है। अब आप देख ही सकते हैं कैसे पिएगा। बहुत मेहनती बच्चा है बेचारा, सेल्फ डिपेंडेंट है। यहाँ हनु खेलने में हो गया है बिज़ी। तब तक मैं अपने नाखूनों की काया पलट कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिनों से सोचते सोचते मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि इनकी काया पलट कर दूँगी, क्योंकि मेरे नेल पेंट की हालत आप देख ही सकते हैं। यहाँ दोपहर की चाय बन रही है, और मैंने दोपहर के नाश्ते में बनाया है आज चुरमुरा यानी कि भेल, जो कि मुझे और हनु दोनों को पसंद है। मैंने अपने लिए भी ले लिया और हनु के लिए भी। हनु अपना खाने में बिज़ी है और मैं अपना। हम दोनों का फेवरेट है चुरमुरा। और वैसे चुरमुरा हनु की बुआ का भी फेवरेट है। जब उनकी बुआ आती हैं तब भी मैं बनाती हूँ चुरमुरा। तो यहाँ हमारा दोपहर का नाश्ता हो गया है। और जब भी हमारे घर में कोई आता है या जाता है तो हनु सबसे पहले गेट पर पहुँचता है। तो हनु यहाँ आ गया है गेट पे। इसने अपना झूला भी निकाल लिया है। देखिए अब ये क्या निकालने जा रहा है। हनु कई दिनों से अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था, आज उसे अपनी कुर्सी की याद आ ही गई। तो कितने कष्ट करके ये कुर्सी उतारता है ये भी देखिए। हनु को जो चीज़ करने का मन करेगा वो चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही रहेगा। तो हनु ने कुर्सी उतार ली है। अब देखिए कहाँ रख के ये बैठेगा। बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के करता है। तो यहाँ हनु ने अपना अड्डा जमा लिया है। अब हनु जा रहा है अपने आसन पर बैठने। हनु को कुर्सी पर बैठना बहुत पसंद है। हनु की इस कुर्सी में आवाज़ आती है ना बैठने पर, इसलिए इसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हनु की प्यारी सी स्माइल, कितनी अच्छी स्माइल देता है बेचारा। इतनी अच्छी यदि स्माइल किसी की होगी। हनु को ना आवाज़ की वजह से ही कुर्सी पर बैठना बहुत पसंद है। जैसे ही आवाज़ आती है तो ये हंसने लगता है। तो ये बार बार उठेगा बैठेगा यही कर। तो आप हनु की खुशी तो देख ही सकते हैं। हनु छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इसे खुशी मिल ही जाती है। तो मैं फिर से बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ गए हैं ट्रिप से। हाँ, एक हफ्ते पहले मेरे मम्मी पापा गए थे ट्रिप पे शिमला, तो वो आ चुके हैं। और हनु के लिए आई है इतनी सारी चॉकलेट्स, और हनु अपने दादू के साथ खेल रहा है।
पापा कहीं बाहर घूमने जाए या कहीं भी दूर सफ़र में जाए और हनु के लिए चॉकलेट्स या गिफ्ट्स ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चॉकलेट्स तो हमेशा हनु के फ्रिज में भरी पड़ी रहती हैं। तो यहाँ चाय तैयार हो गई है, सब पी रहे हैं चाय। और हनु के लिए आई है मोजड़ी, शायद मोजड़ी कहते हैं या जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर मम्मी ये ले आई हैं हनु के लिए 2 वो भी। हनु के पास चप्पल जूते सैंडल्स की कमी है नहीं, जगह की भले कमी हो, बहुत सैंडल चप्पल हो गए हैं इसके पास। उसके शौक़ भी है बहुत पहनने का। यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर कान्हा जी का दूध लेकर पूजा करने। शाम हो ही गई है लगभग, तो टाइम से मैं पूजा कर लूँगी ताकि खाना बन जाए, सब भूखे भी होंगे फिर आराम करेंगे। यहाँ मेरी शाम की पूजा भी संपन्न हो गई है। मैंने तुलसी माता के आगे दिया भी जला दिया है। और शाम का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है आसमान। सच में ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं टीवी या मूवीज़ के सीन है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ खाने की तैयारी मैंने कर दी है। कल के लिए मैं आज ही सेम उबाल दी हूँ, कल इसकी सब्ज़ी बनेगी, रात में हम उबाल कर रख देते हैं। तो मैं सुबह इस समय बना रही हूँ आम की दाल, चावल, करेले की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ मैंने दाल रख दिया है पकने और सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है। मैंने खीरा कट कर दिया है पापा की और हनु के लिए। यहाँ सब्ज़ी छौंक दी है, बस प्याज लाल हो जाए तो मैं उसमें करेला डाल दूँगी। यहाँ हमारी दाल तैयार हो गई है, बस अब मुझे रोटी सेकना है और सबको गर्मा गर्म खाना देना है। तो खाना बन गया है और ये है हमारे किचन की हालत। बस अब मैं भी जल्दी से खाना खाकर किचन साफ़ करके जाऊँगी ऊपर। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया है कल सुबह के लिए, जैसे कि आपको पता है मैं आजकल डेली दही जमाती ही हूँ। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया, दूध पहले ही गर्म कर दिया था। किचन भी साफ़ हो गया है। मैंने ये हनु के लिए भी दूध ले लिया है, दही भी रख दिए ढककर, पापा के लिए मेथी का पानी भिगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने कमरे में। तो हाँ, हो गई है रात। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल की नई वीडियो में नई सुबह के साथ। तो तब तक आप सब भी आराम करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम।